बच्चों, आप सबको आपकी संस्कृत अध्यापिका आशा मुंजाल का नमस्कार। आज हम संख्यावाचक शब्द 1 से 4 वाक्यों में प्रयोग कैसे करना है यह सीखेंगे। आपने 1 से 100 तक संख्यावाचक शब्द पढ़े हैं। 1 से 4 तक संख्यावाचक शब्द 3 लिंगों में होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। आपने ये सब लिखे हुए हैं और याद भी किए हुए हैं। 5 से 100 तक संख्यावाचक शब्द तीनों लिंगों में समान होते हैं। आपके पेपर में संख्यावाचक शब्द रिक्त स्थान के रूप में आते हैं। 5 से 100 तक भरने में आपको कोई कठिनाई नहीं आती, क्योंकि यह तीनों लिंगों में समान होते हैं। परंतु 1 से 4 संख्यावाचक शब्द 3 लिंगों में होते हैं, इसलिए वाक्य में भरते समय हमें ध्यान रखना होता है कि हमें इस संख्या का कौन सा लिंग भरना है। इसलिए आज हम संख्यावाचक शब्द को वाक्य में कैसे भरना है यह पढ़ेंगे। संख्यावाचक शब्द 1 हमेशा एक वचन में ही होता है। संख्यावाचक शब्द 2 द्विवचन में होता है। संख्यावाचक शब्द 3 और 4 बहुवचन में होता है। एकः अश्वः मार्गे धावति। एक घोड़ा रास्ते में दौड़ रहा है। एक घोड़ा। अब आप ये वाक्य में देख रहे हो कि एक विशेषण है, अश्वः विशेष्य है। जो भी यदि हमारा विशेष्य पुल्लिंग है तो हमारा जो संख्यावाचक शब्द है वो भी पुल्लिंग में आएगा। यदि हमारा विशेष्य एक वचन में है तो आपका संख्यावाचक शब्द भी एक वचन में ही आएगा। आपके पाठ्यक्रम में 1 से 4 संख्यावाचक शब्द एक वचन में ही हैं। अब अश्व यहाँ पर पुल्लिंग है, इसलिए इसके साथ एक शब्द का पुल्लिंग शब्द आएगा। आपको पता है एक तीनों लिंगों में कैसे चलता है। पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। तो इसलिए अश्व पुल्लिंग होने के कारण हमारा यहाँ पर एक शब्द पुल्लिंग में आएगा, इसलिए हम यहाँ पर एकः भरेंगे। क्रीडा क्षेत्रे चतस्रतः बालिकाः क्रीडन्ति। खेल के मैदान में
4 लड़कियां खेल रही हैं। अब 4 लड़कियां ये भी विशेषण विशेष्य हैं। बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, बहुवचन में है। जो आपके 3 और 4 हैं, आपको पता है ये बहुवचन में ही चलते हैं। इसमें आपने बालिका शब्द बहुवचन है और आपने स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर चतस्त्रय आएगा। क्योंकि 4 का आपको पता है तीनों लिंगों में कैसे चलता है। पुल्लिंग में चत्वार है, स्त्रीलिंग में चतस्त्रतय और नपुंसक लिंग में चत्वारी। गुरुना सह द्वौ शिष्यौ भ्रमते। गुरु के साथ 2 शिष्य घूम रहे हैं। अब यहाँ पर जो शिष्य है वो क्या है? विशेष्य है, द्विवचन में है। आपने वचन का ध्यान इतना नहीं देना, क्योंकि आपको पता है जो 2 शब्द है वो द्विवचन में ही चलना है। और आपने सिर्फ ये ध्यान देना है कि उस शब्द का लिंग कौन सा है। आपने वचन पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपको पता है आपने सिर्फ प्रथमा विभक्ति ही याद करनी है। और 1 आपका एक वचन में चलेगा और 2 आपका द्विवचन में आता है, 3 और 4 बहुवचन में आता है। इसलिए आपने वचन का ध्यान नहीं देना, वचन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि शब्द का कौन सा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। अब हमारा शिष्य शब्द क्या है? शिष्य शब्द हमारा पुल्लिंग है, इसलिए द्वौ भी पुल्लिंग शब्द आएगा। आपको पता है 2 में तीनों लिंगों में कैसे चलता है। पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे शब्द आता है। तडागे त्रीणि कमलानि सन्ति। तालाब में 3 कमल हैं। अब यहाँ पर कमल शब्द क्या है? पुल्लिंग है। आप वचन का ध्यान मत दो और आपने सिर्फ कमलानी शब्द कौन सा है? नपुंसक लिंग है। हमारा कमल क्योंकि कैसे चलता है? कमलम, कमले, कमलानी। तो हमारा कमलानी शब्द नपुंसक लिंग है, फल की तरह चलता है। फलम, फले, फलानी, कमलम, कमले, कमलानी। इसलिए कमलानी शब्द नपुंसक लिंग है। और जो हम 3 संख्यावाचक भरेंगे वो भी हम क्या भरेंगे? नपुंसक लिंग शब्द। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? त्रीणि। 3 का तीनों लिंगों में कैसे चलता है? पुल्लिंग में त्रय और स्त्रीलिंग में तिस्त्रतय और नपुंसक लिंग में त्रीणि। आपको 1 से 4 तीनों लिंगों में शब्द अच्छी तरह याद होने चाहिए। अगला है ब्राह्मणे चत्वारि मुखानि सन्ति। ब्राह्मण के 4 मुख हैं। अब मुखानी शब्द भी क्या है? नपुंसक लिंग है और इसलिए यहाँ पर हमारा जो संख्यावाचक शब्द है वो भी नपुंसक लिंग में आएगा, इसलिए यहाँ पर चत्वारि आएगा। नगरस्य समीपे एका नदी अस्ति। नगर के पास एक नदी है। अब यहाँ पर नदी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है और वो तो एक है तो एक वचन ही होगा, पता ही है आपको। तो इसलिए यहाँ पर
एक का स्त्रीलिंग शब्द आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? एका। आपने ये भी ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये विशेषण विशेष्य होते हैं। जो भी लिंग आपका विशेष्य का है वो विशेषण का भी वही समान होता है। कक्षायाम द्वे चित्रे स्तः, कक्षा में 2 चित्र हैं। अब यहाँ पर जो चित्र शब्द है वो कौन सा है? नपुंसकलिंग। कैसे चलता है? चित्रम चित्रे चित्राणि। तो इसलिए यहाँ पर जो 2 का है, 2 संख्यावाचक, वो हमारा नपुंसकलिंग में आएगा द्वे। अब कई बार वाक्य ऐसे भी आ जाते हैं, देवा त्रयः सन्ति। अब हमारा जो विशेषण है वो पीछे हो गया, विशेष्य पहले आ गया। आपने अब देवा को देखना है। देवा शब्द पुल्लिंग है, इसलिए हमारा 3 का जो संख्यावाचक शब्द है वो भी पुल्लिंग में आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? त्रय। आगे है वेदाः चत्वारः सन्ति। वेद 4 हैं। अब वेद शब्द क्या है? वेद शब्द पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर 4 का पुल्लिंग शब्द आएगा चत्वारः। मम गृहे एकम दूरदर्शनम अस्ति। मेरे घर में एक दूरदर्शन है। अब हमारा जो दूरदर्शन शब्द है वो नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर एक का नपुंसक लिंग शब्द आएगा एकम। इस तरह से बच्चों आपने 1 से 4 तक ध्यान से शब्द भरने हैं। आपने विशेष्य का लिंग देखकर संख्यावाचक शब्द का लिंग भरना है। अगली कक्षा में मैं आपकी लिखित परीक्षा ले रही हूँ, जिसमें आपके शब्द रूप, धातु रूप और संख्यावाचक शब्द होंगे। और आपको ये सब मैं मैसेज में डाल दूँगी, कौन से शब्द रूप और कौन से धातु रूप होंगे। लेकिन संख्यावाचक शब्द अभी मैं 1 से 50 तक ही रखूँगी और इकाई परीक्षा का पाठ्यक्रम भी डाल दूँगी, और वो भी उसमें भी 1 से 50 तक ही संख्यावाचक शब्द आएंगे। धन्यवाद बच्चों।